आइए हम आज एक नए कांड का भंडाफोड़ करते हैं। हमारे देश में है ना, शादी को लेकर बड़े बड़े कांड होते हैं और इन कांडों में सबसे अहम भूमिका है ना शादी.com और मैरिज ब्यूरो की होती है। अब जो जहाँ पर चाहे जिस कमरे में मैरिज ब्यूरो खोल लेता है और शादी.com का ऐप बना लेता है और अपने छात्र ठगी का काम शुरू कर देता है। अभी हाल ही में उज्जैन में एक शादी.com का अकाउंट उजागर हुआ और जिसने शादी.com बनाई ना, उसने ही शादी ठगी की। बड़नेगर की एक विधवा महिला से 12 लाख ठगे और एक शिक्षिका से 3 लाख, इस प्रकार कुल 15 लाख की ठगी की। ठग है ना, इंदौर से गिरफ्तार भी हुआ। मामला बड़ा रोचक। अब यहाँ हमारे देश में है ना, शादी के लिए हर परिवार भटकता रहता है। लड़के लड़कियों के लिए अच्छे घर मिलें, अच्छे परिवार मिलें, इसकी तलाश रहती है। और वे सब है ना, इसको प्राप्त करने के लिए मैरिज ब्यूरो और शादी.com का सहारा लेते हैं। बड़ी रोचक बात है कि आखिरकार ये शादी.com वाले और ये मैरिज ब्यूरो वाले आपकी जेब पे तो डकैती करते ही हैं, किंतु आपकी जो सारी सूचनाएं हैं ना, उस पर भी डकैती करते हैं। उसके आधार पर भी वे नाटक करते हैं। अभी आइए, अब मैं उज्जैन की एक शादी.com है जो इंदौर से संचालित होती है, उसका एक काला कारनामा बताता। एक बड़नेगर की एक विधवा महिला है, उसने शादी के लिए विज्ञापन दिया। ठीक है, दिया तो शादी.com के संचालक ने क्या किया, खुद को ही प्रपोज कर दिया। ये है, सारे फर्जी एंट्री देखे और सारी बात कर दी। विधवा महिला भी प्रभाव में आ गई और उसने है ना शादी के बात स्वीकार कर ली। तो शादी.com का संचालक है ना, उसने एक शादी खेल खेला। अरे मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे जो व्यवसाय में घाटा हो गया और उसको लाखों की पूर्ति, 12-13 लाख की पूर्ति करना है। वो पूर्ति करने के बाद मैं आपसे शादी कर लूँगा। उस महिला से शादी.com के संचालक ने 12 लाख रुपए ठग लिए और बाद में है ना, फिर ना फोन से चर्चा ना कुछ नहीं, बस उसने कहा कि वो 12 लाख का काम हो गया, अब क्या दिक्कत। इसी तरीके से एक शिक्षिका के परित्यक्ता के, उसने भी अपना घर बसाने की बात की, शादी.com में आवेदन दिया। तो जो संचालक था ना, उसने भी वही उसके साथ किया जो बड़नेगर वाली विधवा के साथ किया था और शिक्षिका से भी है ना 3 लाख रुपए ठग लिए। इस तरह से उसने ये 15 लाख रुपए की ठगी की। और जब महिलाएं प्रताड़ित हुई, उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने शादी.com के संचालक को इंदौर से गिरफ्तार किया। अब ये तो हो गया कांड। ऐसे कांड अनेक हैं। और यहाँ मैरिज ब्यूरो कितने हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कितने मैरिज ब्यूरो हैं, छत्तीसगढ़ में कितने हैं, उड़ीसा में कितने हैं, सब जगह आप देखेंगे तो मैरिज ब्यूरो का जाल फैला हुआ है और शादी.com का जाल फैला हुआ है। आइए, अब मैं बात करता हूँ, जब उज्जैन की घटना हुई ना, तो हमने भी शादी.com और ये मैरिज ब्यूरो का सत्य जानने की पहल की और कि यार हमें पहले से भी पता था कि ठगी होती है। तो आइए, अब मैं आपको शादी.com और ये मैरिज ब्यूरो की हकीकत बताता हूँ, उनकी कार्य पद्धति कैसे चलती है ये बताता हूँ। आजकल तो क्या हो गया, जो ऐप का ज़माना है, चाहे जो व्यक्ति ऐप बना लेता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि ये ऐप है ना, IPL का ऐप और ये दूसरे मैरिज ब्यूरो और .com के जो ऐप है ना, ये छात्र ठगी कर रहे हैं। इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए या आखिरकार पंजीयन कैसे हो जाते हैं, इस व्यवस्था में भी सुधार किया जाए।
अब देखते हैं सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, किंतु कब सरकार नियम बनाएगी कब क्या होगा, तब तक तो शादी ठगी के अनेक अनेक प्रकरण हो जाएंगे। आइए, अब ये तो जो बात थी, लीगल बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जता दी। अब सरकार को चाहिए कि वो करे, परंतु सरकार से कुछ भी नहीं होगा। आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं शादी.com और ये मैरिज ब्यूरो की। हर शहर में हर जगह शादी.com है, मैरिज ब्यूरो के चलते हैं, और लोग अपने मोबाइल पे है ना शादी.com पे देखते हैं, फेसबुक पे भी अनेक प्रकार के झांसे आ रहे हैं। सब ये हो रहा है, पूरा मामला बड़ा रोचक है। जब हमने सत्यता जानने का प्रयास किया ना, तो हमने 3-4 शादी.com वालों से चर्चा की, मैरिज ब्यूरो वालों से चर्चा की, उनके बारे में बताया। हमने कहा भाई ऐसा ऐसा, तो उन्होंने जो हमें पद्धति बताई ना, जो उन्होंने अपना विवरण दिया ना, वो सभी का एक जैसा लगा, सभी का एक जैसा, कोई अंतर नहीं, किसी भी तरीके से ठगी करना, बस ये उनका लक्ष्य। ये हुआ, ठीक है, अब जो हो गया क्या, अब आइए हम अब बात करते हैं कि मैरिज ब्यूरो है ना किस प्रकार ठगी करते। होता यह है कि वे समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं और उसके नीचे बड़े बड़े प्रलोभन ही रहते हैं। उसमें है ना सेवानिवृत्त महिला है, उसमें प्रोफेसर हैं, बैंक कर्मी है, और न जाने कितने कितने क्या क्या नाटक करते हैं। कोई सेना के अफसर से सेना से होते हैं, और उनकी जो धनराशि है ना वो भी लाखों में बता देते। अब जब इतना ये हो जाता है ना, लाखों में बता देते हैं, तो कुछ लोग जो है ना, जो हरसिया लोग रहते हैं ना, वो वहाँ पर उस फ़ोन नंबर पे बात करते हैं। अखबारों के विज्ञापन में आप देख लीजिए, अखबारों में शनिवार और इतवार को अखबारों में जो विज्ञापन आते हैं ना, उसमें आप विज्ञापन देख लीजिए, और उसमें नीचे नंबर दिए रहते हैं ना, आप वो नंबर है ना सीधे मैरिज ब्यूरो या उसको मैरिज.com से पर चले जाते। एक पद्धति है। अब आखिरकार ये करते कैसे हैं? ये इतने शातिर ढंग से धोखाधड़ी करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये फर्जी विज्ञापन देते हैं, फर्जी विवरण देते हैं, और औरतों के है ना, महिलाओं के सुंदर से सुंदर फोटो लगा देते हैं, फोटो प्रसारित कर देते हैं। आदमी भ्रमित हो जाता है, वो होता है कि अरे इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी तो फिर क्या है, और वो उसके चक्कर में फंस जाता है। जब वो संपर्क करता है तो संपर्क भी होता है। संपर्क कहाँ होता है? मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में, शादी.com के ऑफिस में। और शादी.com वाले जो लोग हैं ना, वे सारा विवरण मांग लेते हैं, पूछ लेते हैं, पता पूछ लेते हैं, ये सब पूछ लेते हैं, और ठीक है कि हम आपको जल्दी से जल्दी आपका काम करवा देंगे। ठीक है, अब जब ये बात हो जाती है ना, तो वो वही शादी मैरिज ब्यूरो शादी.com वाले, जो उन्होंने जो पालतू औरतें हैं ना, उनकी अब औरतें रख रखी है, वे उन्हीं औरतों से फ़ोन करवाती हैं। वे औरतें फ़ोन करती है, आदमी भ्रमित करता है, उसको फ़ोन पे न जाने क्या क्या बातें करती है, और शादी के लिए तैयार करती है। और यहाँ तक कहती थी कि अरे मैंने आपका विवरण देखा, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं तो आपसे तुरंत शादी करना चाहता हूँ। आदमी भ्रमित हो जाता है कि अरे एक जरा से विज्ञापन और संपर्क में इतनी अच्छी सुंदर पत्नी मिल जाए तो फिर क्या, और वो उससे बातचीत करता रहता है, चैट करता रहता है। जब हम है ना, जब वो औरत है ना, जो महिला आदमी से बात करती है, कहते शादी कीजिए, तो कहते देखिए शादी करने के पहले है ना, आप अपना पंजीयन करवा लीजिए, और वो पंजीयन का शुल्क जो भी होता है 2000, 4000, 5000, वो आप जमा करा लीजिए। हमारे आपसे चर्चा भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। आदमी अपना पंजीयन करवा लेता है। पंजीयन का जिसका नहीं होता है ना, वो उससे बात ही नहीं होती है, और जिसका जो पंजीयन की राशि डाल देता है ना, तो एक वो मोबाइल नंबर देते हैं कि आप इससे संपर्क कीजिए, और उस मोबाइल नंबर से संपर्क होती है ना, तो महिला अनेक अनेक प्रकार के नाटक करती है, वो करती है कि बस आ जाइए, अब आपसे तो शादी ही करना है।
और मुझे आप पसंद है, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आदमी फंस जाता है। और फिर कुछ समय बाद महिला का फ़ोन आता है, अरे देखिए मैं तो शादी के लिए तैयार थी, मैंने सब तैयार की, परंतु मेरे परिवार में ऐसा संकट आ गया तो मुझे 15-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। आदमी कहता है कि अरे यार 15-20 हज़ार में इतनी सुंदर पत्नी मिल रही है तो क्या दिक्कत है। वो उसके खाते में पैसे डाल देता है, और जब उसके खाते में पैसे डल जाते हैं ना और जब वो फ़ोन करता है ना तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है, सब कुछ से गायब हो जाता है। ये चल रहा है। अब आइए आप ये मैरिज ब्यूरो की बात कर, ये कितने मैरिज ब्यूरो है, छोटे छोटे घरों में मैरिज ब्यूरो है, दलाली हो रही है। इतना नाटक हो रहा है कि हद से ज़्यादा। मैरिज ब्यूरो वाले वर पक्ष और वधु पक्ष के दोनों को से माल झूठते, दोनों को अपनी ठगी का शिकार बनाते। मामला बड़ा रोचक है, और ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये बड़ी घातक है। अब अभी यहाँ पर आप अखबार उठा के देखिए, भास्कर है, नई दुनिया है, जो भी है, उसमें वैवाहिक विज्ञापन आते, और ज़रा उनमें जो प्रलोभनी जो बातें रहती हैं ना, उनके नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपको सारी हकीकत मिल जाएगी कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, कैसे करता के क्या क्या होता है। अब जो भी हो रहा है ना, ठगी का आलम तो चल रहा है। और अब तो क्या है, कुछ लोग सक्रिय भी हो गए हैं वे जब अखबार में शादी का विज्ञापन देते हैं ना, तो वे नीचे लिख देते marriagebureau.com वाले संपर्क ना करें। ठीक है, अच्छा होता। और अब तो थोड़ी समाज में भी चेतना आई है कि जीवन साथी परिचय सम्मेलन आयोजित होने लगे। वहाँ पर दोनों परिवार के लोग जाते हैं, युवक भी रहता है, वो अपना परिचय देता है, युवती अपना परिचय देती है, और जो होता है वो सब हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक बात है कि जो हर समाज में है ना, ऐसे एक सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, सामाजिक संगठन होना चाहिए, जो विधवाएँ हैं, परित्यक्ता के उनकी मदद कर सके, सेवा कर सके, उनके घर बसाने में मदद कर सके। ऐसे संगठनों की ज़रूरत है, ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है, किंतु होती नहीं है। अब ये भी ठीक है, अब ये मेरी जो शादी.com ने मैरिज ब्यूरो है ना, इनके चक्कर में लोग उलझे ही रहेंगे और उलझते ही रहेंगे, हम जानते हैं उलझते ही रहेंगे। मैं यहाँ पर एक आपको घटना बताता हूँ। एक जैन परिवार मेरे कहने आए कि यार हमारे बालक की शादी नहीं हो रही है, आपका कोई मैरिज ब्यूरो वाला हो तो उससे करके कोई अच्छी लड़की का व्यवस्था करवा दे। मैंने कहा भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ये मैरिज ब्यूरो वालों के चक्कर में फंसने की बजाय है ना, किसी भी जाति की गरीब परिवार की बच्ची से आपके बालक का शादी करवा दो। मैं मुझ पर नाराज हुआ कि अरे आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो। वह मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपकी किसी प्रकार की सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो इस सज्जन है ना, एक मैरिज ब्यूरो वाले के पास में गए। उन्होंने क्या किया कि एक लड़की बता दी, लड़की बता के कह दिया, उन्होंने कहा कि लाइए अब हम आपकी शादी भी करवा देते हैं और उससे 20,000 रुपये ठगी। ये ऐसी ठगी भी होती है ना। जो शादी.com ने मैरिज ब्यूरो.com के नाम पर है ना, बहुत शातिर ठगी हो रही है, शातिर जाल फैले हुए हैं। अब इन पर भी है ना रोक लगाना जरूरी है, इन पर भी प्रहार करना जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो उस ठगी के अनेक कांड उजागर होंगे। और आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है, यहाँ पर नशे के से आदि तो लोग हो ही गए, नशाखोरी ज़्यादा करते हैं और शेष की तरफ भी जानते हैं। उन्होंने कहा जो भी मिले जैसा भी हो बस अपना काम करो। अरे बड़ी ख़राब स्थिति हो गई है। शादी.com और ये मैरिज ब्यूरो पर है ना कठोर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इन पर कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। इनकी जांच करना चाहिए। और हमसे कह रहे हैं हम CBI जांच करें कि पूरे देश में कितने शादी.com है, कितने मैरिज ब्यूरो हैं, उन पर सबकी खुफिया जांच की जाए। अनेक राज उजागर होंगे। और कहीं मुझे तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि कुछ मैरिज ब्यूरो वाले तो है ना देह व्यापार का गोरख धंधा भी करते हुए मैंने देखी। अरे यह खराब स्थिति है, देश की सामाजिकता प्रदूषित हो रही है।
जो ये महिलाएं ठगी का शिकार हो रही है, परिवार ठगी का शिकार हो रहा है, इन सब पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार को चेतावनी दी ना, वो चेतावनी अपने आप में बहुत सही है। हमारी इस सरकार को है ना, और मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरे देश भर में शादी.com ने मैरिज ब्यूरो के यहाँ पर तुरंत छापे लगाना चाहिए और जानना चाहिए कि वो किस प्रकार से क्या क्या नाटक करते, कितनी कितनी ठगी की है, और जो उनका पंजीयन रिकॉर्ड है ना, वो देख ले जाए, उससे सारा उजागर हो जाए। और जिनके पंजीयन है ना, उनसे भी संपर्क किया जाएगा ना, तो वे भी सारे राज खोल देंगे। ये हमने जो देखा है ना, हमने भी 4-5 मैरिज ब्यूरो और शादी.com से संपर्क किया, सब पर यही एक ही तरीका का ट्रेंड पाया। अब ये ट्रेंड है ना, बड़ा घातक है। हमने जो दिया है ना विवरण, ये 100% सही है। आज ही आप आज कल का संडे का जो भास्कर है, नई दुनिया उठाकर देख लीजिए, उसमें शादी के जितने विज्ञापन है ना, उनमें आप देख लीजिए कितने प्रलोभनी विज्ञापन है। और आप फ़ोन नंबर संपर्क करेंगे ना, तो आप सीधे शादी.com ने मैरिज ब्यूरो से कनेक्ट हो जाएंगे। वे आपको सारी हकीकत बता देंगे, कहेंगे आप पंजीयन करवाइए, आपकी शादी हम करवा देंगे, आपके लिए लड़की तैयार रही है, सब कुछ को बता देंगे और लड़कियों से बात भी करवा देंगे। यह सारा घटनाक्रम होता रहेगा। तो जो मैरिज ब्यूरो का और शादी.com का सच है ना, ये हमने सबके सामने उजागर किया कि अब आपको ये सच कैसा लगा है, बहुत कड़वा, किंतु कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।